की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। प्रदूषण के हालात को देखते हुए अब यहां पर 23 नवंबर तक ऑनलाइन क्लासेस होंगी। गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने इस बात के आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले कल डीआईओएस ने स्कूल बंद न करने का आदेश जारी किया था, लेकिन अब डीएम ने सभी स्कूलों को ऑनलाइन करने का नया आदेश जारी कर दिया है। तो आप समझिए कि किस तरह से प्रदूषण का लेवल है कि आप प्रदूषण को खत्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत जरूर आप कर दी है आपने। ये अच्छा कदम है एक तरह से, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से प्रदूषण हवा में फैला हुआ है उसे भी कम करने की बेहद आवश्यकता है। बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस अब दिल्ली के बाद नोएडा के स्कूलों में भी हो गए हैं। डीएम ने इस बात के आदेश दे दिए हैं। अब जो बच्चे होंगे वो ऑनलाइन क्लासेस करेंगे घर से। उधर अगर हापुड़ की बात की जाए तो आज स्कूल और कॉलेजेस की छुट्टी है। हापुड़ डीआईओएस ने आदेश जारी किया है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से यह फैसला लिया गया। आपको बता दें कि कल हापुड़ में AQI बढ़कर 571 तक जा पहुंचा था, जिसके बाद एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में 9 सीटों पर प्रचार कल शाम थम गया और अब 20 नवंबर को वोटिंग होगी, यानी कल वोटिंग होगी। 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। 20 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इस उपचुनाव की अहमियत इससे समझी जा सकती है कि बीजेपी एसपी के अलावा बीएसपी ने भी अपनी सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। बीजेपी के आक्रामक प्रचार का क्रम तो जारी है। पहली बार अखिलेश यादव ने भी उपचुनाव में सभी सीटों पर पसीना खूब बहाया है। प्रदेश में बीजेपी के कोटे में रही गाजियाबाद, खैर और फूलपुर, इसके सहयोगी आरएलडी की सीट मीरापुर और निषाद पार्टी की सीट रही मंझावा में उपचुनाव हो रहे हैं। इसके साथ ही एसपी के कब्जे में रही कुंद्रकी, करहल, कटेहरी, सीसामऊ पर भी वोट डाले जाएंगे। तो ये 9 सीटों पर कल वोट डाले जा रहे हैं। और अब खबर उन्नाव से लेते हैं, जहां पर एसपी समर्थित सभासद पति और चेयरमैन पति के बीच तीखी झड़प हो गई। दोनों पक्षों के बीच मारपीट भी हुई। दरअसल विकास कार्यों में आ रही दिक्कतों को लेकर सभासद ईओ के दफ्तर पहुंचे थे। इस दौरान चेयरमैन पति प्रवीण मिश्रा की सभासद से झड़प हुई। सभासद चेयरमैन पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। सभासद पति ने आरोप लगाया कि चेयरमैन पति ने ठेकेदार के साथ मिलकर दौड़ा कर पीटा है। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। चेयरमैन पति ने सभासद पति पर अवैध कामों के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। कर लीजिए सर, ये हमारा लड़का ऊपर काम कर रहा है। करीब 30-40 इनके लोग यहाँ परमानेंट बने रहते हैं, तो वो सब एकदम आगे हम 7-8 सभासद बात कर रहे हैं। कोई अपनी समस्या लेके आए, तो अब वो आगे गाली दे दिया गया। कोई बोतल लिए मतलब दौड़ा मार रहा, कोई जूतों से मार रहा, कोई लातों से मार रहा। ये चल, अब ये हम बोल रहे हैं, ये मत सोचिए सब हम झूठ बोले। सीसीटीवी कैमरे अभी आप निकलवा लीजिए, नहीं तो अध्यक्ष प्रतिनिधि ये सबको डिलीट करा देंगे कि आपको नहीं मिलेगा। तो हम लोग कह रहे थे कि जनता काम है, जैसे लाइट है और इतने समय लाइट की बड़ी समस्या है, और जो हम लोग भी कह लेंगे जैसे काम चल रहे वैसे चलेंगे। बाहर आ गए, तब तक हम लोग बैठ गए ऐसे ज़मीन पे, तो उनके 4-5 लोग थे, और फिर उसके बाद 50-60 लोग आ गए। फिर अचानक हम लोगों को मारने लगे। और कौन लोग आते अध्यक्ष प्रतिनिधि थे, कुलदीप चौहान, और ये क्या नाम, कुलदीप चौहान और क्रांति, काफ़ी लोग हैं। इसमें पालिका में वीडियो वो लगा है, रिकॉर्डिंग का सिर्फ एक ही दबाव है, जो अवैध अड्डे चल रहे थे पहले उनको फिर से संचालित किया जाए। जो नगर पालिका की इनकम अड्डों से हो रही है उसको रोका जाए और अड्डे सब उनको दे दिए जाए। एक मुद्दा ये है उनका, जो 50 लाख की इनकम सालाना नगर पालिका की बढ़ी है अड्डों से, उसको घटा के खत्म कर दिया जाए, फिर जीरो हो जाए। और कई चीज़ों पे है, जैसे वार्ड में कोई ठेकेदार काम करने जाता है उसका कमीशन हमको दे। इन सब चीज़ों को लेके वो हमारे ऊपर दबाव बना रहे थे। तो मैंने कहा ये हमसे इस तरह की बात ना करी जाए, ये असंवैधानिक बातें हैं और मैं इनसे अपनी दूरी बना के कार्रवाई कराई जा रही है पुलिस को। बिल्कुल पुलिस को एप्लीकेशन दी जाएगी और उनसे कहा जाएगा कि इनके खिलाफ बिल्कुल जेन्युइन कार्रवाई करी जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाहिदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई होगी। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा के सिंगल बेंच में सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट अयोध्या राम मंदिर विवाद की तर्ज पर मथुरा विवाद से जुड़े मुकदमों की भी आज सुनवाई कर रहा है।
और गाजियाबाद से खबर, जहां पर मोदी नगर में मंदिर में बनी धर्मशाला में निकाह का मामला सामने आया। इस घटना का हिंदू संगठनों ने विरोध जताते हुए हंगामा खड़ा कर दिया और जांच की मांग की है। मामला गोविंदपुरी के शिव शक्ति धाम मंदिर के धर्मशाला का है। धर्मशाला में मुस्लिम समाज के जोड़े का निकाह कराया गया। मंदिर की कमेटी ने इसके लिए 4,200 रुपए की रसीद भी काटी। कुछ फोटोज और वीडियो भी सामने आए। बताया जा रहा है कि बारात लोनी से मोदी नगर आई थी। हिंदू संगठन की शिकायत पर पुलिस ने धर्मशाला के ठेकेदारों हिरासत में लिया है। आज एक घटना हुई है मोदी नगर में गोविंदपुरी में। एक मंदिर है शिवधाम के नाम से, उसमें एक मुसलमान की लड़की का निकाह पढ़ाया जा रहा था कुछ पैसे के लालच में। जिन लोगों ने मंदिर में कमेटी बना रखी है उन्होंने ही उसमें 2100 रुपए की पर्ची काटकर मुसलमान की लड़की को शादी के लिए बुलाया गया था और बारात आई थी लोनी से। यह बहुत गलत घटना है और मैं सभी हिंदुओं से कहना चाहूंगा कि 2 पैसे के लालच के चक्कर में अपने धर्म को भ्रष्ट ना करें। ट्रस्ट द्वारा एक व्यक्ति मनोज सक्सेना को ठेका दिया गया है जो वहाँ पे कार्यक्रम आदि आयोजित करता है। इसके द्वारा एक मुस्लिम परिवार को शादी हेतु मंदिर परिसर के बगल में स्थित कमरे व धर्मशाला आवंटित की गई थी, जहाँ पे आज 18 नवंबर को उक्त निकाह संपादित हो रहा था। जो ठेकेदार मनोज सक्सेना इसके कृत्य से सिंधु शर्मा व अन्य की भावनाएं आहत हुई हैं। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। कौशाम्बी में प्राचीन शिव मंदिर से शिवलिंग चोरी हो गया। मामला पीपरी थाना क्षेत्र के साहवपुर गांव का है। घटना के आक्रोशित ग्रामीणों ने हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस मामले की अब छानबीन में जुट गई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हंगामा मचा एक शिवलिंग के चोरी होने पर। मामला क्या है, रात का समय था, लोग सो रहे थे, हम लोग भी सो गए। रात में न जाने कोई अराजक तत्व आया, मंदिर का गेट खुला था, ताला तो लगा नहीं था, अंदर घुसा, मूर्ति को तोड़ के अपना एक हिस्सा शंकर जी का जो ऊपर वाला रहता है वो लेके चला गया। बाकी जलहरी जो थी वो उसी में पड़ी रह गई। जानकारी आपको कब हुई? जानकारी जब हम सुबह भोर में उठे 4:30 बजे, तब मंदिर के परिसर में आए साफ सफाई के लिए, तो देखे तो यहाँ मूर्ति अस्त व्यस्त पड़ी थी। नोएडा के सेक्टर 63 क्षेत्र के बहलोलपुर गांव में एक बिल्डिंग गिर गई। मलबे में 3 लोग दब गए। हादसा तब हुआ जब पास के खाली प्लॉट में नींव की खुदाई की जा रही थी। पुलिस और फायर यूनिट ने फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। मलबे में दबे लोगों को फौरन सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तीसरे शख्स को करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद मलबे से बाहर निकाला जा सका और उसे नजदीकी अस्पताल भर्ती करा दिया गया। बहलोलपुर में ये हल मंदिर के पास में थाना सेक्टर 63 के अंतर्गत बहलोलपुर गांव में हनुमान मंदिर के पास एक बिल्डिंग में काम चल रहा था नींव में काम चलने की वजह से जो उसके बगल वाली सिंगल स्टोरी की एक का मकान था वह गिर गया और उसमें 2 लोगों को पुलिस के द्वारा सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया जा चुका है। एक व्यक्ति के अंदर होने की संभावना है जिनको भी हम लोग सफलतापूर्वक रेस्क्यू करेंगे। बरेली में मारपीट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, साथ ही एक नाबालिग को भी पकड़ा। आरोपियों ने रेस्टोरेंट में खाने का बिल न देने को लेकर मारपीट की थी। होटल मालिक कर्मचारियों को दौड़ा कर पीटा था। पुलिस की गिरफ्त में आने पर आरोपी माफी मांगते दिखाई दिए। पीड़ित ने 15-20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। मामला प्रेमनगर थाना क्षेत्र के डीडीपुरम का है। आज दिनांक 18 नवंबर 2024 को इस प्रकरण में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: साहिल, अयान शेख, नदीम, नाजिम व एक नाबालिग है। इन सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इस प्रकरण में और भी जो लोग इन्वॉल्व थे उनको चिन्हित किया जा रहा है और दबिश देकर उनको भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। ऐसी कोई भी घटना कारित करेगा उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
एटा में बाइक सवार 2 लोग नहर में जा गिरे। बताया जा रहा है कि बाइक सवार दोनों शख्स शराब के नशे में धुत थे। स्थानीय लोगों ने नहर से गिरे दोनों लोगों को रेस्क्यू कर नहर से बाहर निकाला। हादसा कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के गांव जिरसमी नहर की घटना है। एटा में जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों तरफ से ईंट पत्थर चले, फायरिंग हुई। खूनी संघर्ष में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना का वीडियो अब वायरल हो रहा है। घटना सकिट थाना क्षेत्र के गांव नगला मनेराम की है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ।